Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today in the previous lecture we discussed about the principles of public administration. Let us discuss some positive principles. Positive principles in governance that enhance competence in education sector. ठीक है, पॉजिटिव प्रिंसिपल वो होते हैं जो गवर्न करते हैं, जो बढ़ाते हैं कंपटीशन को एजुकेशन सेक्टर में. The administration of primary and secondary public education in the United States is conducted primarily by state governments in conjunction with local school districts. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की होती है यूनाइटेड स्टेट में वो किस तरह से कंडक्ट होती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट करती है विद लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट. लोकल लेवल पे भी वो देखती है क्या एजुकेशन का लेवल है. All state with the exception of high employs the structure of local school districts as the direct administration of public primary and secondary education. काफ़ी तमाम स्टेट्स वो कह रही हैं कि वो लोकल स्कूल डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चलती हैं. किस पर? प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर. फिर वो यूएस की थोड़ी सी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि वो किस तरह से लेकर चलते हैं, किस तरह से एजुकेशन को लेकर चलते हैं. और यहाँ पर ज़्यादातर उसने यूएस को ही डिस्कस किया हुआ है. तो हम देखते हैं कि इन सेक्टर्स में ये पॉजिटिव प्रिंसिपल्स इन्हेंस हो रहे हैं या वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं. पॉजिटिव प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस से इन्हेंस कंपटीशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर. ठीक है, the government ensures that it's all aware of the current operation on the roads, railroads, airports and airports. यानी वो ये कह रहा है कि हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये पॉजिटिव प्रिंसिपल कैसे गवर्न कर रहे हैं, जैसे रोड्स वगैरह में, रेल रोड्स वगैरह में, एयरपोर्ट्स पे कैसे यूज़ हो रहे हैं. The times through a systematic regulatory mechanism of the transport sector in order to boost efficiency through better maintenance and operations. Some key sectors like the airport, waterways are prone to attack by the terrorists. Hence, government utilize non-initiative automatic reasons, computers and communication in order to extract the necessary information and facts that copied be used to deduce security threat. यानी वो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम गवर्नमेंट गवर्न करती है एयरपोर्ट, वाटरवेज या प्रॉन्स वगैरह पे, किस तरह से टेररिस्ट पे अटैक ना करें, उससे भी हमारी क्या हो, हिफाजत होनी चाहिए. और उसके बाद न्यू कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंप्यूटर्स वगैरह, ऑटोमेटिक सेंसर्स वगैरह यूज़ होने चाहिए किसी सिक्योरिटी के हवाले से. ठीक है ना, ऑटोमेटिक सेंसर्स आजकल आ गए, जैसे हम वो जो गेट होता है वो सेंसर उसमें लगे होते हैं, तो उससे हम यूटिलाइज़ हो जाते हैं. कंप्यूटर वगैरह से उनसे हैक किया जा सकता है, कम्युनिकेशन से एक दूसरे से कम्युनिकेट किया जा सकता है, यानी पुलिस वगैरह से कम्युनिकेशन होती है जैसे. ठीक है. On the road sector, the government employs the principles of efficiency to enhance effectiveness through gathering a processing system, use and condition information, forecasting conditions that will hamper travel, optimizing traffic, responding quickly to accident and other incident before CUNYs can build, and coordinating traffic operations with other operation, including support to commercial and transit fleet managers for efficient routing around for oversized trucks and hazardous, in addition to system management purposes. यानी कि वो एज अ होल वो ये कहना चाह रहे हैं कि रोड सेक्टर में किस तरह से सेंसर लगाए जाएं, ट्रैफिक ऑपरेशन किस तरह से बिल्ड किए जाएं, कानून कैसे बिल्ड किए जाएं, ट्रैफिक के कानून, ट्रैफिक पुलिस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो किस तरह से लेकर चलेंगे,
किस तरह से उन प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करेंगे। उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनके पास ऐसे डिवाइसेस मौजूद होने चाहिए जो कि क्या हो, एक्सीडेंट्स को और डेथ्स को कम से कम कर सकें, इन इंसिडेंट को पैदा ही ना होने दें। पहले से ही उनमें ऐसी चेंजिंग लाई जाए कि वो उसमें पॉजिटिव फैक्टर्स ला सकें। ठीक है, इसमें बस बाकी वो कह रहे हैं कि वो सर्विसेज के किस तरह से इन्हेंस करना है, किस तरह से गाइडलाइंस देनी है, ट्रैवल सर्विसेज में किस तरह से गाइडलाइंस दे रही हैं वो ऊपर हो गया। जिस तरह एयरपोर्ट्स वगैरह में सेंसर्स और ट्रैफिक पुलिस वगैरह में ट्रैफिक कवानीन बनाए जाएँ जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन प्लानिंग मेजरमेंट होनी चाहिए जो कि क्या हो, बेनिफिशियल हो किसके लिए, पब्लिक के लिए, और एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके। देन आ जाता है पॉजिटिव प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस दैट इनहेंस कॉम्पिटेंस इन कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर। कम्युनिटी डेवलपमेंट सेक्टर में किस तरह से वो लेके जाएंगे, किस तरह से डेवलपमेंट आएगी इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए। इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए इस तरह से डेवलपमेंट आएगी कि वो क्या होंगे, ऐसी एजेंसीज, एनजीओज, ऐसी कम्युनिटी बनाई जाएगी जो सेल्फ रिलायंस होगी, इकोनॉमिकली अप्रूव होगी, हेल्थ को बेनिफिशियल इनको सारे कम्युनिटी के लुक आफ्टर करेगी, सेफ्टी करेगी, हेल्थ सेफ्टी करेगी। द गवर्नमेंट क्या करेगी, इज़ आर्टिकली इन्वॉल्व इन कम्युनिटी ट्रैवल प्रोग्राम्स थ्रू एजेंसीज। ठीक है, वह कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी थ्रू एजेंसीज के ज़रिए, जिसमें वो फैसिलिटेट करेगी कम्युनिटी को किससे मुतल्लिक, हेल्थ, सेफ्टी, सेल्फ रेडियंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स से। ठीक है, किस तरह से उसने एजेंसी को, किस तरह से उसने कम्युनिटी को लेकर चलना है और उसमें हर फ़र्द का क्या किरदार होगा, किस तरह से वो लेकर चलेंगे, वो क्या करेंगे। ठीक है, इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप करेगी। Then another principle public administrations employed to ensure that community is well served by the federal state include efficiency through management agencies which structurize all the program under community development to ensure that they execute the duties and tasks vested on them। जी, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो कम्युनिटी को लेकर चलेंगे फेडरल लेवल पे या स्टेट लेवल पर थ्रू एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट एजेंसीज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करेंगी ताकि उनकी जो ड्यूटीज़ और टास्क हैं वेस्टेड ना हो। और दिस वे द प्रोग्राम बिकम्स इफेक्टिव इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। यानी वो यहाँ क्या करेगी, कुछ ऐसी मीटिंग्स बार बार करेंगी जिससे क्या हो, प्रोग्राम डेवलप हो और उस पर देखा जाए, उसकी एफिशिएंसी को देखा जाए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इन कम्युनिटी डेवलपमेंट इज़ अटेंड थ्रू कम्युनिटी मेंबर्स इन्वॉल्वमेंट। किस तरह से होगी ट्रांसपेरेंसी, जब तक वो कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। ब्लेंड एंड इंटेग्रेट देयर व्यूज़ विद द डिज़ायर्स ऑफ द पोटेंशियल कम्युनिटीज़ दैट अवेट देयर सपोर्ट। ये कम्युनिटी ट्रांसपेरेंसी कब होगी, जब कम्युनिटी के मेंबर्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, वो देख कर चलेंगे। तरह जाता है पॉजिटिव प्रिंसिपल्स इन गवर्नेंस दैट इनहेंस कॉम्पिटेंस इन लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर। लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर यानी कि लॉ को किस तरह से लेकर चलना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे फॉलो करना है, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी। गवर्नमेंट इनहेंस इज द सेक्टर टू रीच आउट टू द पब्लिक स्ट्रेटजीज। पब्लिक स्ट्रेटजीज को कैसे लेकर चलना है अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रेगुलेशंस होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के होंगे, सिक्योरिटी के हवाले से, डिफेंस के हवाले से, किसी भी हवाले से, हेल्थ के हवाले से। कोऑर्डिनेशन एंड डिलीवरी किस तरह से होनी चाहिए ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस के साथ साथ होना चाहिए। उनको फॉलो अप करते हुए हम क्या करेंगे, अपने लॉज को फॉलो करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे गवर्नमेंट के। उसी तरह से हम अपनी कम्युनिटी में भी उन लॉ या रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, positive principles in governance that enhance competence in health care sector. Through the United States Department of Health and Human Services, US Department in which pursues the government goal of protecting the अमेरिकन हेल्थ, यानी वो यूएस की एग्जांपल दे रहा है एक किस्म की। यानी वो यहाँ ये कह रहा है कि पॉजिटिव प्रिंसिपल किस तरह से रेगुलेट किया जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स में वो क्या करते हैं कि एक ऑथोराइज्ड एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है हेल्थ सेक्टर के नाम से, जिसे क्या कह रहे हैं वो HHS, हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। यानी उसमें वो क्या करते हैं, लुक आफ्टर करते हैं कि किस तरह से हेल्थ सर्विसेज को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं या नहीं है, उन्हें किस तरह से लेकर चलना है या नहीं चलना है। ठीक है, वो लेकर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उन पर क्या करना, लुक आफ्टर करना। ठीक है, इसी तरह से हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह से एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है
तो वो क्या होगा, वो रिसर्च को, क्वालिटी को देखेगी कि जो हेल्थ सेक्टर में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो क्या वो हेल्थफुल है या नहीं है, हेल्पफुल है या नहीं है, पर्पसफुल है या नहीं है, ऑथोराइज्ड है या नहीं है, ठीक है, उन्हें लेकर चलना। देन आता है एनवायरनमेंट पॉलिसी। एनवायरनमेंट पॉलिसी में क्या करेगी, एनवायरनमेंट को क्लीन एयर एक्ट जैसे हो सकता है, वाटर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी एक्ट, ठीक है, ये डिफरेंट एक्ट जो है वो काम करते हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, किसके हवाले से, एनवायरनमेंट के हवाले से वो डील करती है, किस तरह वो डिफरेंट एक्ट को यूज़ करती है, जिसमें क्लीन एयर एक्ट, क्लीन वाटर एक्ट एंड नेशनल एनवायरमेंटल एक्ट। दी स्टेट क्या करती है, गवर्नमेंट एक्टिविटी वो क्या करती है, इन एक्ट के थ्रू लेकर चलती है, किस तरह से उसने क्या एक्टिविटीज़ करनी है, क्लीन एयर के हवाले से, क्लीन वाटर के हवाले से और एनवायरनमेंट के हवाले से, किस तरह से उसने एक्ट को फॉलो अप करना है, उन्हें लुक आफ्टर करना है और उसको एनवायरनमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या तमाम लोग लोकल लेवल तक काम वर्कआउट कर रहे हैं, नहीं करनी, उनको लुक आफ्टर करना। हाइपोथेटिक्स पोजिशन ऑन व्हाट वुड हैपन इन एब्सेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो अप नहीं करेंगे तो कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। वो क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट वाज रिप्लेस्ड बाय अनदर बॉडी और एज ऑपरेटेड बाय द ऑल टुगेदर आर लॉट ऑफ थिंग वुड कम टू अ सडन हॉल्ट। दिस बिगेन यूएस सिटीजन। वो वहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उसकी वजह से, कि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो अप नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, क्लीन एयर नहीं होगी, हेल्थ सेक्टर नहीं होगा, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलेगा, हेल्थ अच्छी नहीं मिलेगी, लॉज को लॉ इन्फोर्समेंट नहीं होगी, तो उससे क्या होंगी, फेडरल प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन नहीं होगी तो क्या होगा, मुल्क के हालात बद से बदतर होते जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, एक एजुकेशन ना अच्छी मिलेगी, ना कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, मेडिसन वगैरह हेल्थ केयर नहीं होगी, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूड कर देते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द बैकबोन ऑफ ऑल द स्टेट प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द यूएस सिटीजन्स। The administration could never work well unless it was under regulation and it operated using policies which act as guidelines on how services are delivered. ये क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है किसकी, मुल्क की, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। If the aspects of principles and guideline is overlooked in ensuring delivering of services, the public sector could never be able to meet the needs of the general citizens. Through the established principles which act as blueprint on the direction of the government goals, the government is not only able to manage the public services but it is also able to set goals and achieve them. This is the beauty, magic and efficiency of public administration. यानी वो यहाँ ये कह रहा है कि एक ब्लू प्रिंट है, किस्म का गवर्नमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकता। ये लुक आफ्टर करती है इन फैक्टर्स को, ठीक है, किसके, पब्लिक फैक्टर्स को लुक आफ्टर करती है और उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हम पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कैसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकबोन है फॉर ऑल स्टेट्स की। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यही एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।